क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज हम ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के उस टेस्ट की बात करेंगे जिसमें वेस्ट इंडीज ने दूसरा सबसे कम स्कोर टेस्ट क्रिकेट में बनाया है। ये विश्व रिकॉर्ड हालांकि न्यूजीलैंड के नाम है, लेकिन न्यूजीलैंड ने सालों पहले टेस्ट क्रिकेट में 26 रन बना पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड को बरकरार रखा और सिर्फ 1 रन ज्यादा बनाया, यानी 27 रनों पर ऑल आउट हो गई। किंगस्टन में 13 से 17 जुलाई के बीच खेला गया ये टेस्ट सिर्फ 3 दिनों में खत्म हो गया और उसमें कई टेस्ट इतिहास में कई ऐसी बातें हुई जो इससे पहले टेस्ट इतिहास में नहीं हुई थी। 7 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए वेस्ट इंडीज के, और इसमें कई गोल्डन डक का शिकार हुए। तो क्रिकेट के रोचक किस्सों में इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको क्रिकेट के किस्से, जानकारियाँ, रिकॉर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठा सके। बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, हमारा ये YouTube चैनल ज्वाइन करना ना भूलेंगे और अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं क्रिकेट से जुड़ी हुई। आदाब, नमस्कार। और एक बात और कि अगर आप फेसबुक पेज पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और दोस्तों मित्रों को इसे शेयर करें। आदाब, नमस्कार। मैं फजल इमाम मलिक। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इतिहास बनते हैं, रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड टूटते हैं, लेकिन किंगस्टन में जो भी हुआ वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए शर्मनाक कहा जा सकता है। कभी विश्व क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की तूती बोलती थी, लेकिन वही वेस्ट इंडीज की टीम 13 से 17 जुलाई के बीच खेले गए 2025 को किंगस्टन में खेले गए टेस्ट में सिर्फ 27 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इज्जत इसलिए उसकी बची कि वो न्यूजीलैंड के इतिहास ने रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाई। न्यूजीलैंड ने टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 26 रनों पर एक बार आउट हुई थी, लेकिन वेस्ट इंडीज अब उससे आगे निकल गई है। मतलब सिर्फ 1 रन आगे 27 रनों पर वो ऑल आउट हो गई। वेस्ट इंडीज ये तीसरे टेस्ट में हुआ। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट था। तीसरे टेस्ट में पहले बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया ने की और पहली पारी में 225 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम 143 रनों पर ऑल आउट हो गई अपनी पहली पारी में। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बहुत बेहतर नहीं कर पाए और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों का दबदबा रहा और ऑस्ट्रेलियाई टीम 121 रनों पर ऑल आउट हो गई। यानी कुल बढ़त उसके पास थी 203 रनों की, और वेस्ट इंडीज के पास समय ही समय था कि वो टेस्ट मैच जीतकर अपना सम्मान बचाती, क्योंकि पहले 2 टेस्ट वो गंवा चुकी थी और वो इस टेस्ट को जीतकर स्कोर 1-2 कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी मिशेल जॉनसन और बोलार्ड की घातक गेंदबाजी के आगे पूरी टीम ढेर हो गई। मिशेल स्टार्क की बल्लेबाजी के आगे ढेर हो गए। मिशेल स्टार्क ने कैरियर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की और 9 रन पर 6 विकेट लिए, और वह ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर
5 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। 27 रनों पर ऑल आउट हो गई और किसी बल्लेबाज ने इस टेस्ट में 50 रन नहीं बनाया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 16 बार ऐसा हुआ है कि किसी भी टेस्ट की दोनों पारियों में किसी भी खिलाड़ी ने 50 रन नहीं बनाए। और जहां तक सीरीज की बात करें तो सीरीज में भी किसी टीम के तरफ से किसी भी खिलाड़ी ने कोई शतक नहीं जमाया। और अगर लोएस्ट हाईएस्ट की बात करें तो 1888 के बाद ये पहला मौका है जब किसी एक खिलाड़ी ने 75 रन बनाए हैं, जो इस सीरीज तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन था। कई 50 रन बने, कोई किसी की 60-61 रन कई खिलाड़ियों ने बनाए, लेकिन वेस्ट इंडीज के ब्रैंडन किंग ने दूसरे टेस्ट में 75 रन बनाए, जो इस टेस्ट सीरीज का सबसे ज्यादा स्कोर है। स्टीव स्मिथ उनसे 4 रन पीछे रह गए। स्टीव स्मिथ ने इस सीरीज में उनका ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने 71 रन बनाए। तो कई इतिहास इस टेस्ट मैच में बने। और मिशेल स्टार्क ने के लिए एक खास उपलब्धि की बात रही कि उनका 100वां टेस्ट था। अपने 100वें टेस्ट में उन्होंने 400 विकेट भी पूरे किए। उन्होंने 400 विकेट पूरे किए और कैरियर, जैसा मैंने बताया कि कैरियर का सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग प्रदर्शन किया। 9 रन पर 6 विकेट हासिल किए और फास्टेस्ट 5 विकेट लेने वाले सबसे फास्टेस्ट गेंदबाज बने। 15 गेंदों पर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। वेस्ट इंडीज और मैंने टेस्ट क्रिकेट में 5 रिकॉर्ड बनाए। उसके 7 बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए। जॉन कैंपबेल, कार्लन एंडरसन, ब्रैंडन किंग, रॉस्टन चेज, शामित जोसेफ, जोमेल वेरिकन, जेडन सिल्वन, ये 7 ऐसे खिलाड़ी थे जो सिर्फ बिना कोई खाता खोले आउट हो गए। ये टेस्ट क्रिकेट में, ये इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक टेस्ट में कोई 7 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। इनमें कैंपबेल, किंग, जोसेफ और वर्किन गोल्डन डक के शिकार हुए। और जैसा मैंने कहा कि लोएस्ट टेस्ट हिस्ट्री में ये सबसे लोएस्ट टेस्ट हिस्ट्री का ये सबसे कम स्कोर है। अब 26 रन न्यूजीलैंड ने 1955 में बनाए थे और अब वेस्ट इंडीज ने 2025 में 27 रन बनाए। साउथ अफ्रीका 2 बार 1896 में 30 रन पर आउट हुआ और 1924 में भी उसने 30 रन बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट में कि मैं ये सबसे कम स्कोर की बात जो कर, सबसे कम स्कोर हुआ है। इसके अलावा चारों पारियों में, यानी इस तीसरे टेस्ट की चारों पारियों में 1910 के बाद सबसे कम गेंदें फेंकी गई। सिर्फ 1045 गेंदें फेंकी गई और 19 के बाद सबसे कम गेंदें हैं और ये चौथा ऑल टाइम लोएस्ट है। स्कॉट बॉलैंड ने इस मैच में हैट्रिक किया। और जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर जो बनाने वाली 5 टीमें हैं, उसमें अब वेस्ट इंडीज का नाम जुड़ गया। वेस्ट इंडीज ने सबसे कम स्कोर किया, रन बनाया। इससे पहले
न्यूजीलैंड की टीम थी। तो इस तरह की कई इस टेस्ट मैच कई चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा। इसलिए भी याद रखा है कि मिशेल स्टार्क ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की और वो 100 टेस्ट मैच खेल या 100 टेस्ट खेलने वाले तेज गेंदबाजों की जमात में शामिल हो गए और वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में तीसरे ऐसे गेंदबाज हैं वसीम अकरम और चामिंडावास के बाद जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं। तो क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए जानकारी, नए रिकॉर्ड, नए किस्से के साथ। छोड़े जा रहे हैं एक दिलचस्प वीडियो के साथ। वनडे क्रिकेट में चैपल ने पहला छक्का लगाया था, उसका वीडियो देखें। इंग्लैंड के गेंदबाज इलिंगवर्थ थे, उनकी गेंद पर चैपल ने पहला छक्का लगाया वनडे क्रिकेट में। उस लम्हे को याद करें, देखें। ब्लैक एंड वाइट का वो दौर था। और बादअब्बा मुलाहजा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। I think this little clash between Ian Chappell and Illingworth might prove interesting. That's a fine shot, straight over mid-on, and it's into the crowd. It's 6. That was a tremendous hit by Chappell. He stepped straight into that delivery from Illingworth and crashed him over mid-on for 6. A magnificent shot.